ट्यूशन मिस हो जाए, जो कुछ ब्लंडर हो गया। तो ये स्पोर्ट्स को लेके भी इतनी सीरियसनेस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? We all believe that healthy mind lives in a healthy body. Body, Till true. the time your body is not healthy, you won't Yeah. work out, you won't have those happy hormones. तो फिर जी। कैसे? Being a science teacher, I must suggest you बिल्कुल, that बिल्कुल, there should be definitely. physical activity so हाँ, that मैं And then she started, a self-talk. I mean, the teacher must be doing in the school. हे प्रभु, आप हम में समाए, हम आपके हैं, आप हमारे हो, हमारे इस शरीर रूपी रथ में विराजमान हुए। मतलब I was wondering, मैंने कहा कौन सी लैंग्वेज बोल रही है ये? एक बार एक पीटीएम पे एक पेरेंट ने बोला, कहते मैम ये 2 ही टीचर का रोल प्ले करता है, एक तो कहेगा हाय किड्स ऐसे वाला और एक सिट क्वाइटली, मतलब वो 2 ही टोन में ये बात करते हैं। मैं कहा अच्छा, मतलब आइदर टू हाई और टू लो। पहले मैं एक्सक्यूजेस सुनूंगी बच्चों के, भाई होमवर्क ना करने के एक्सक्यूजेस क्या है? बच्चे तो मेरे बहुत ही, मेरी मम्मी पापा की Creativity. लड़ाई हो गई थी। दादी ने कहा मम्मा को कि रोटी तुम नहीं बनानी है, मम्मा को तो कंप्यूटर पे काम करना था। Which you cannot even imagine. हाँ। कि पापा को कार दूंगी थी, फिर वो अंकल आ गए। हमारे तो वही पुराने होते थे, साइकिल पंचर हो गया या घर पे कोई गेस्ट आ गया। न्यू रिसेंट एक्सक्यूज दैट आई हर्ड, मैंने ये पहले कभी ये वाली एक्सक्यूज नहीं सुनी थी। हमारे घर गेस्ट आ गए, मम्मी ने बोला होमवर्क जरूरी नहीं है लेकिन गेस्ट को अटेंड करना जरूरी है और आप करेंगे, आप बैठेंगे। मैंने कहा ओके, मम्मा ने बोला होमवर्क छोड़ के गेस्ट को अटेंड करो। तो क्या है बेस्ट टिफिन यू एवर सीन? बैलेंस टिफिन, फ्राइड पराठा सब्जी विद फ्रूट्स। ओके, बड़े बच्चों में पराठा with Macaroni with lot of vegetables. yes, this also new lot of vegetables, and that's they nice. give proof for that कि मैक्रोनी तो मैम सूजी और आटे की होती है, मैदे की नहीं है वो। Good. आज का पॉडकास्ट थोड़ा अलग है, थोड़ा खास है, क्योंकि आज हमारे साथ बैठे हैं वो लोग जिनके नाम सुनते ही बचपन में सीधे बैठना पड़ता था, चुप रहना पड़ता था। वो हैं टीचर्स। टीचर्स वो होते हैं जिनके सामने हमने होमवर्क तो छुपाया लेकिन जिंदगी के सवाल पूछते गए। क्लासरूम में एक टीचर सिर्फ सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता, वो रोज 30 से 40 बच्चों की एनर्जी संभालता है। किसी बच्चे को समझ नहीं आ रहा, किसी का मन घर में अटका पड़ा है और किसी की चुप्पी बहुत कुछ कह रही होती है। और इन सब के बीच टीचर से उम्मीद होती है कि वो हमेशा शांत रहे, हमेशा स्माइल करे और हर बच्चे को इक्वल अटेंशन दे। ऊपर से सिलेबस, एग्जाम्स, डेडलाइंस, पेरेंट्स के ढेर सारे मैसेजेस और मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशंस भी। अरे भाई, टीचर भी तो इंसान है, उसकी भी अपनी जिंदगी है, अपनी थकान है, अपने इमोशंस हैं। लेकिन इस पर हम कम ही बात करते हैं कि टीचर कैसा महसूस करता है। आज हम यहाँ मार्क्स, ग्रेड्स, रिपोर्ट कार्ड से थोड़ा बाहर निकलकर बातें करने वाले हैं टीचर्स की मेंटल हेल्थ, बच्चों के इमोशनल स्टेट और पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस की। क्योंकि सच यही है, जब टीचर अंदर से बैलेंस्ड होता है तो क्लासरूम अपने आप एक सेफ स्पेस बन जाता है। तो आज खुलकर बातें करेंगे, बिना जजमेंट, बिना किसी लेक्चर, बस रियल एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक ऐसी बातचीत जो शायद सिलेबस में नहीं है लेकिन जिंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वागत करते हैं हम वंदना जी का, शिल्पा, नेहा, रेनू, सुचेता और अनुप्रिया का। आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू टाइम देने के लिए। राधे राधे। ओके, सो सारे टीचर्स, सोच के बोलना पड़ेगा। एक ऑनेस्ट सवाल से शुरू करते हैं, थोड़ा हल्का करते हुए, कि आज आप टीचर्स बनकर आए हो या अंदर से आज अब भी वही स्टूडेंट हो जो हॉलिडे के लिए वेट करता है? हो क्या कि आज टीचर बन के आए हो? आज भी स्टूडेंट ही हैं, हम भी हॉलीडे की वैसे ही वेट करते हैं जैसे बच्चे करते हैं। हमें भी हाँ। क्रेज रहता है कि कब छुट्टियां आएंगी। इकट्ठी आ रही हैं। आई नो, जैसे मंथ स्टार्ट होता है तो पहले छुट्टियां देखते हैं, कौन सा फ्राइडे आ रहा है कि मंडे आ रहा है। आप भी देखते हो कि सिर्फ बच्चे ही देखते हैं? हम भी देखते हैं और इक्वली एक्साइटेड रहते हैं छुट्टियों के लिए। जी, सो आई एम श्योर हर एक कोई छुट्टी का इंतजार रहता है। ओके, अगर मैं बात करूंगी कि टीचर्स के टीचिंग के रोल के अलावा आपके और कितने रोल्स हैं, वो भी बताइए जरा। सो एज अ टीचर हम सिर्फ टीचर्स नहीं होते, हम बच्चों के काउंसलर्स, उनके डॉक्टर्स, उनके फ्रेंड्स एंड मोर देन उनके पेरेंट्स भी होते हैं। एब्सोल्युटली। वो उनका सेफ स्पेस होता है जहाँ वो सारी चीज़ें शेयर करते हैं हमसे, हाँ। डिस्कस करते हैं। सो वी आर लाइक, मतलब सारी चीज़ हम एक उसमें ही करते हैं। तभी तो टीचर को सेकंड मदर भी कहते हैं। So, या एग्जैक्टली, वी से दिस टू आवर किड्स आल्सो कि स्कूल में मैम ही मम्मा होती है। इवन इफ दे मिस देयर मदर्स, वी से कि हम भी तो आपकी मम्मा ही है ना। I know. एंड दे शेयर देयर प्रॉब्लम्स विद अस ओपनली। जी,
तो डेफिनेटली दैट्स अ सेफ प्लेस फॉर देम. या अच्छा, एक ऑनेस्ट सवाल एक और है कि आजकल बच्चे टायर्ड दिखते हैं या टीचर्स ज़्यादा टायर्ड दिखते हैं क्लास में? कोई भी अगर आप बताना चाहें. मैम बच्चे भी टायर्ड होते हैं, जैसे उन कई स्टूडेंट्स फिजिकल एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा, स्पेशली बॉयज़ बहुत इन्वॉल्व हो जाएं, तो सम टाइम जब उनको होमवर्क देते हैं मम्मा एज अ मदर, तो फिर वो बोलते हैं मम्मा हम बहुत टायर्ड हो गए, आज हमारी बहुत डबल गेम्स पीरियड हो गए. हाँ और जब टीचर्स पे ओवर बर्डन हो जाए जी. तो टीचर्स आर ऑल्सो फील लेथार्जिक, समटाइम दे आर ऑल्सो फीलिंग कि हेक्टिक शेड्यूल था आज हमारा. हाँ. सो बोथ आर इक्वली. ये समटाइम्स Depend- होता है हेक्टिक शेड्यूल टीचर का कि आप मेजॉरिटी नहीं आप बोलिए पहले. मेजॉरिटी ऑफ द टाइम बेसिकली अगर देखा जाए तो ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू सीबीएसई ऑल्सो, अगर 32 पीरियड्स के लिए बोला जा रहा है या 38 पीरियड्स के लिए बोला जा रहा है तो इट इज़ बट ऑब्वियस बट हेक्टिक शेड्यूल हो ही जाता है. जी मोर ओवर आपकी डेडलाइंस मीट करनी, सिलेबस भी मीट करना, एवरीथिंग इज इन अ कॉम्पैक्ट वे. Irrespective, we enjoy our job. We enjoy doing whatever we are doing. That's- But we all are human beings at the end of the day, so we get tired. No, Moreover, now it is expected from the teachers that they are multitaskers. Yeah. So when we are doing multitask, then मतलब हमारे दो हैंड नहीं होते. We are having दुर्गा so many माता hands, वाले दुर्गा माता, बहुत सारे and, हाथ होते हैं. obviously तो we are exhausted at the end happily of the day. करते हैं हम और वो करना चाहते हैं, but हमारी अपनी limitations हैं. हाँ, तो ये ऑलमोस्ट सबके लिए लागू होता है कि जो टीचर्स है वो मल्टीटास्किंग में पीएचडी होती हैं, वो छोटे बच्चों की टीचर हो चाहे वो बड़े बच्चों की टीचर हो. Yeah, it's with there. the experience. with Because the kids also expect and parents also, so teachers are multitaskers. हाँ. they have to be They have to. They have to be. They have to be. And माइक. at each level. right. Yeah, they have to be multitasker. हाँ, तो क्लास में हम सिर्फ पढ़ा नहीं रहे होते भाई, सभी लोग ध्यान से सुने और आप भी अपनी टीचर्स को देखते रहे हैं. सो लेकिन वो सिर्फ पढ़ा नहीं रही होती, बैक ऑफ द माइंड आपका पेपर कैसे बनाना है, इनको किस तरह से लाइफ के लिए तैयार करना है. तो भाई मल्टीटास्किंग पीएचडी होते हैं, ये कहीं से डिग्री लेने की जरूरत नहीं होती. Not just academically, हम हाँ. उनका अगर किसी बच्चे का मूड ऑफ है, Yes. अपसेट है, हाँ. that continuously bothers us. फिर अल्टीमेटली हम पूछते हैं क्या हुआ, ऑल फाइन एट होम, then kids come out with their own things. Whole story. I know. दादी की लड़ाई हो गई, whatever Oh, they yes. have their queries, they have I to also discuss. wanted to add कि in a class of where you have maybe 20 or 25 kids, you need to see कि कौन सा बच्चा है जिसकी smile is not the same as it हाँ. was, you know. Then you need to be very careful कि उसको क्या हुआ है, is there any जी. problem or maybe he or she is upset or something like that. जी. And believe me, बहुत सारे problems होते हैं because we don't notice कि हम कुछ क्या बात कर रहे हैं बच्चों के सामने. At times they're very soft hearted, they notice, they feel everything. हाँ. And this is there in their mind. I'll share sometimes if I'll get chance, I'll share their experience, what they are sharing with me. Yes. So definitely I'll Moreover, would like to actually, share. as a मतलब elder, we can handle our emotions, but अगर उनको वो उदास आए हैं घर से, तो वो with the lean face they are coming to the class, और अगर खुश हैं तो बहुत खुश हैं, and they हाँ, want to share filters each नहीं and होते ना. everything हाँ. with the teachers. जी. उनको लगता है कि they are our listeners also, जी. comfort provider also, तो हमें जी. वो हर चीज़ अपनी शेयर करना, और उनके जैसे आप बोल रहे थे कि हाँ. उनके पास फिल्टर्स नहीं होते. फिल्टर्स हम नहीं filter. कैसे जा रहे हैं क्लास में, हम अपने फिल्टर लगा लेते हैं, बट दे आर हाँ. नॉट हैविंग फिल्टर्स ना, उनको बिल्कुल. एक्सप्रेस करनी है अपनी चीजें. एंड They will tell. मुझे लगता है मोर ओवर अच्छी बात भी है, पहले हमारा एक गैप होता था टीचर्स के साथ कि बस इतना ही बोलना है, सब्जेक्ट रिलेटेड बोलना है. टीचर ने एक बार क्लास में ऊंचा बोला तो मतलब अब नो मोर नहीं क्वेश्चंस. बट बोलना. आज का टाइम मुझे लगता है चेंज हो गया. Yes, यू वांट टू बिल्कुल ऐड change समथिंग? काफी ज्यादा चेंज हो चुका है मैम. एज ए टीचर अगर मैं देखा जाए तो क्लास में एंटर करते वी आर डीलिंग विद 40 माइंड्स एक्चुअली एंड दैट्स फ्रॉम द डिफरेंट बैकग्राउंड. अब उनके साथ डील करना, उनके इमोशंस को डील करना, उनकी एंजाइटीज को डील करना, ईच एंड एवरीथिंग नीड्स टू बी टेकन केयर. That's why I told ना multitaskers, है ना. हाँ, बिल्कुल. Multitasker वो मतलब हर Like चीज को पहले आइडेंटिफाई करना है ना. मैम इज राइटली सेइंग दैट मॉर्निंग टाइम जैसे हम क्लास में जाते हैं, जी. स्टूडेंट्स ना अपने घर में बताएंगे, पहले हमें आके बताएंगे मम्मा आज ना ऐसे मेरे किया. को मम्मा ने कल ना डांटा बहुत. मैं क्या हाँ. वाई, हाँ. मैं होमवर्क नहीं कर रहा था मैम, तो अच्छा. मेरे को भी मैंने भी आर्गुमेंट आगे से किया. फिर हम ओह. उनको समझाते हैं, गाइड समझा- करते हैं, बेटा जी. यू शुड नॉट डू आर्गुमेंट विद योर पेरेंट्स, इवन जी. यू शुड बी एट द सेम पीस लेवल. हाँ, ट्रू. बच्चों की हेल्थ को लेकर, क्योंकि बीइंग अ हेल्थ एक्सपर्ट मेरा मेन रोल तो आज हेल्थ का ही है, आपकी भी और बच्चों की भी. तो बच्चों की अगर बात करूँ तो आज के बच्चों में आपको सबसे ज़्यादा कॉमन हेल्थ इश्यूज क्या दिखते हैं?
मतलब बच्चे ज़्यादातर, जब मैं टीचर रही हूँ क्लास में, तो मैं देखती थी बच्चे कहते थे मेरा सर दर्द बहुत हो रहा है, सिर नीचे करके लेटे हुए हैं, या बहुत जल्दी जल्दी फ्रीक्वेंटली बीमार हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चों का हमें पता होता है कि ये अटेंडेंस रजिस्टर में ये बार बार छुट्टी ले रहा है और बीमार हो रहा है। पोस्चर तो मुझे लगता है होगा ही, या कुछ और आपको क्या लगता है कॉमन प्रॉब्लम्स आजकल क्या है? माइक से। स्टमक प्रॉब्लम अच्छा, एवरी नाउ एंड देन, मतलब मोस्टली गर्ल्स ज्यादा थोड़ा जी। स्टमक एक में कि मैम पेट दर्द हो रहा है, एंड देन दे आर टू मेडिकल रूम, हाँ स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम। Well, I- intake of their junk food. जी, Well, I feel immunity is the problem. इम्यूनिटी इज द हाँ, प्रॉब्लम। immunity, their immunity is not Very much low. strong. हाँ। पहले क्या होता था, हम जैसे मम्मा ने दिया कि हमने डेज रखे होते थे। इवन आई रिकॉल के हमारे मदर ने ऐसे डे रखा, ओनली वन डे यू हैव सपोज टू ब्रिंग एनी Eat some मैगी junk नूडल्स or और सम something. जंक फूड। हाँ, बट अब मैक्सिमम टाइम्स व्हाट आई ऑब्जर्व्ड इन द क्लास के स्टूडेंट्स 2 और 3 डेज तो ये लेके ही जंक आते ही हैं। खाते हैं, तो मतलब स्टमक Yes. अपसेट, Stomach. डाइजेशन इश्यूज हैं। और भी अर्ली प्यूबर्टी भी आप लोग जैसे सीनियर बच्चों में हैं, आप हाँ, माइक से बताइए। Adult. नहीं, आप बोले। वेल आई जी। फील कि हम ऐसा भी फील करते हैं कि लाइक हम बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं। दैट इज़ नॉट अ कंस्ट्रेंट विच इट यूज्ड टू बी एट अवर टाइम कि एक ही जी। बिस्किट मिलना है, 2 बिस्किट मिलना है। एवरी चाइल्ड इज गेटिंग एक Abundance है अब पैकेट, तो। 2 पैकेट। अबंडेंस इज द थिंग कि अगर पराठा सब्जी ला रहे हैं तो उसके साथ केक भी अबंडेंस में है, वो भी हाँ। अबंडेंस में है। Very दैट true. शुगर थिंग इज देयर कि अब किसी के पास कोई चीज़ की कमी नहीं रह गई है, तो वो हर चीज़ बच्चों को ऐसे देते हैं। हाँ। एंड दे एक्सपेक्ट कि घर में नहीं खाता है, मैम प्लीज टिफिन। So sometimes ma'am also feels कि इतना तो मैम भी नहीं खा सकती, but I say कि I completely understand your problem. इट्स अ but, वैलिड पॉइंट। मेरा क्वेश्चन भी था रादर कि क्या आज के बच्चों में, जो मैं अपनी क्लास में ऑब्जर्व करती थी, कि फूड की वैल्यू घट गई है है ना? हमें पता था कि ये फूड हमारे पेरेंट्स ने सिखाया कैसे ग्रो हो रहा है, कितना हार्डवर्क जा रहा है, फिर घर में कुकिंग होना है तो कितना मदर का हार्डवर्क है। अभी तो इट जस्ट 15 मिनट का जोमेटो और घर आ गया, तो उन्हें लगता है इट्स वेरी इजीली अवेलेबल। वैल्यू फॉर द फूड। हाँ, कॉमन एग्जांपल इज जैसे अब विंटर्स में मम्मास क्या घर में दादी क्या बनाती हैं, पिन्नी, हाँ, गजरेला, जी। और घर के बच्चे क्या कहेंगे, मम्मा हमें नहीं, आई डोंट ये नहीं लाइक खाएंगे। दिस, वो हाँ। ये नहीं खाएंगे। वो फैंसी Fancy केक्स और they चीज like केक्स और fancy समथिंग, cakes. हाँ, They डोनट्स। For donuts, Yes. I know. pizzas, Yeah. those are more attractive for them. That is जी। why their immunity is getting weaker day by day. Day by day. Because of the healthy habits, Hmm. eating habits only. कितने कितने केक्स आते हैं, कितनी शुगरी चीजें होती जी। हैं, एंड अल्टीमेटली दे डोंट रियलाइज कि भाई शुगर कट कहाँ होना, उनको क्या पता। दे जस्ट कीप ऑन ईटिंग कि हाँ ये भी खा लिया, ये भी खा लिया, दांत भी गए, पेट भी गया, इम्यूनिटी भी I गई। understand. यू वाज आस्किंग अबाउट द पुबर्टी, तो वो तो मैम ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं, बीइंग अ साइंस टीचर। या बिल्कुल। No, actually, it depends Pass upon कर the लीजिए। it depends upon the hormonal imbalance. जी। And this is because क्योंकि nowadays they are having junk food और उसकी वजह से जो hormonal imbalance है that is getting increased Yeah. day by day, and that's why the problem is in the early ages. Yeah. So this is the main reason exactly. We had a podcast with recently gynecologist, उनके साथ हमने ये डिस्कशन भी किया हाँ जी। कि अर्ली प्यूबर्टी क्या ये कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसे प्रॉब्लम की तरह देखते हैं। सो क्या ये प्रॉब्लम है, या ये चेंज ऑफ टाइम है, एनवायरनमेंट है, डाइट है? इनफैक्ट मैं आप सबको भी कहूँगी कि वो आप ज़रूर वॉच करें, हम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे, क्योंकि दैट्स गोइंग टू हेल्प यू डीलिंग विद योर चाइल्ड। Yeah. सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इट्स नॉट ओनली अबाउट चाइल्ड्स मेंटल हेल्थ। जब मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं कि 8 साल 9 साल के बच्चे की मेंसेस स्टार्ट हो गए, तो पेरेंट्स शॉक हो जाते हैं, सो दे लूज हाउ टू हैंडल। In class 5 हाँ। In class 5 also this is happening. Parents are worried. रिक्वेस्ट करूंगी कि जी। जब भी आप हार्मोनल दिस थिंग पे कोई ऐसा वो कंडक्ट करते हैं तो जी। डू लेट अस नो, बिकॉज अपने घर पे लाइक आई एम सीइंग द हार्मोनल चेंजेस इन माय डॉटर टू एंड इन माय सेल्फ टू। जी। लाइक मेरा मेनोपॉज है, उसका प्यूबर्टी एज है, सो हाँ। देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट इज गोइंग अराउंड Yeah. एंड वी वुड Same happening. नो नो, डेफिनेटली हाँ, वी आर डूइंग, मेरा तो मेन जॉनर ही फीमेल्स हेल्थ है, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो या उससे बड़ा हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा होगा वो ये कि एनर्जी लेवल को देखकर, मतलब बच्चे जो हैं खेल कर थकते हैं या बैठे बैठे थक जाते हैं आजकल? हम तो कहते थे हमें अर्ली उठाया जाता था। देखो, देयर इज़ नो कंपैरिजन। ऑफ कोर्स मैं ये भी बहुत अपोज करती हूँ कि हम कहते हैं बच्चों को कि भाई मैं तो नदी पार करके, पेरेंट्स एग्जाम्पल देते हैं ना, नदी पार करके जाता था पढ़ने के लिए। अरे भाई, अब एग्जाम्पल्स की ज़रूरत नहीं है, उन्हें नदी पार करने की भी ज़रूरत नहीं है।
तो लेकिन आजकल के टाइम के हिसाब से जो बच्चे हैं उनमें थकावट बैठे बैठे ज्यादा हो जा रही है, या सच में कुछ काम कर रहे होते हैं, एक्टिविटी में होते हैं, इसलिए थकते हैं? इट डिपेंड्स अपॉन द जेंडर। बॉयज जो है वो बैठ के थकते हैं। हाँ, उनको अगर हमने गेम्स पीरियड उनका ऑफ किया ना तो फिर तो मैं आई नो, इट मींस यू आर द एनिमी फॉर देम। आई अंडरस्टैंड। Two games period, yes. हाँ जी। 2 पीरियड्स लगातार उनको अगर पढ़ाने आपने बिठा दिया फिर तो- they will feel tired। हाँ, And that girls, is, ma'am, they like to dance period. हाँ, they like, We do not want to sound as gender biased, but हाँ, this is but- the truth. And whatever, मतलब what I'm facing, what I'm understanding these days कि extremities है कि बच्चे या तो बिल्कुल ही बैठा है, खाए जा रहा है, हाँ। टीवी के सामने बैठा है, और दूसरी एक्सट्रीमिटी है कि ही इज डूइंग हार्ड वर्क, फिर वो इतना कर रहा है कि ये फिर वो हाँ। बैठ नहीं सकता। So- तो वो थोड़ा सा बैलेंस चाहिए बैलेंस है। इम्पोर्टेंट है। But Yeah, to somehow, whether a if girl I or see in boy. my classes, the thing that parents are more conscious, they are sending them to one or the other activity. चलो, that's I nice. because in my time we used to go to park, we used to play with our that's friends. it. But now the thing has changed. The scenario has changed. It is more of the options they are going for the competitions and all. So it is mandatory for the child and for the parents to put them not academically, but physically also to have or opt some activity. Like if you Yes. go They for are swimming going or you go back for to back gymnastics only. or you go for any other Every child skating or is maybe any enrolled other in thing. one or the other And activity. children here, see, they do not have that friend circle like we used to have in our time. So हाँ, this is जी, the जी। only recreation time for them. Yeah. So that has reduced to some extent, but yes, they are looking forward to that thing. Of course, of That course. is actually what is required by हाँ। them. जी, जी। और पोस्चर की मैं अगर बात करूं तो ऑफ कोर्स हम बड़ों का भी कभी कभी हो जाता है कि हम अवेयरनेस से नहीं बैठते, तो क्या बच्चों को पता है कि भाई हमने कैसे बैठना है और बॉडी को कैसे कैरी करना है, कि बस वो मैंने बहुत बार देखा वो ऐसे बैठे होते हैं और सोफे पे। नो, सबसे ज्यादा तो Chair. हम टेबल पे ही लिटे रहते हैं। Exactly, yeah. I totally agree. मतलब I too used to tell them कि आप lie down करने आते हो school. But It's like- like हम छोटे Mic बच्चों से। की जो classes लेते हैं जी। उसमें we make sure the first thing that we teach कि whenever you are sitting on Close the कर table, लीजिए। whenever you are sitting on the table or chair, the posture has to be good. Correct. Like it has to be straight, because आप खा रहे हो, कुछ कर रहे हो, अगर आपका posture नहीं होगा तो खाना कैसे जाएगा tummy में? हाँ। तो this is the kind of science that we are teaching. But we have to give them a reminder every time. जी। Whenever they are Even sitting like tables that. nowadays, if you find in school, they are in such a way that their posture is erect. हाँ, This is okay. something now, Reasons and like that only. government is also focusing on that. Even principals are focusing on that. Yes. So posture is I one think, such thing ma'am, because it has been Can from tell us recent better past yoga years. It plays has an come up important role to over that there. level. Yes, Like of ना, course. definitely. I would say everyone कि जब हमने पोस्चर करेक्शन का जब शुरू से अभियान शुरू किया तो मैंने एक स्लोगन बनाया, आप भी अपनी क्लासेस में कर सकते हैं, सिट स्मार्ट, स्टैंड स्मार्ट, है ना, एंड वॉक स्मार्ट। सो ये है, और स्मार्ट तो हर कोई बनना चाहता है, बच्चों को तो वैसे ही लुक्स को लेकर बड़ा वो है। सो जैसे ही एक मतलब बच्चों को ये ना लगे कि टोका, जैसे घर का ही बच्चा है ऐसे बैठा है तो बोलोगे सीधे बैठ, वो इरिटेट हो जाएगा, तो कहते सिट स्मार्ट, सो सीधा हो जाता है। सो कुछ ऐसा अगर क्लास में ऐसा हो जाए, so nothing like that. I think you teachers can help us better, है ना, correcting the posture. Smart is the best word. Walk smart, कोई भी ऐसे उल्टा पुल्टा चल रहा हो तो walk smart, निकलते निकलते थोड़ा बोल दिया। This I used to do it in my class. So I We'll use that. if possible. Surely. Yeah. Even the teachers who are watching, और टीचर्स क्यों, पेरेंट्स घर में, सो एक दूसरे को भी कहा जा सकता है, छोटा बड़े को, बड़ा छोटे को, टोक भी नहीं रहा और सब सीधे भी हो रहे हैं। We are correcting them in a positive way, In a nice not way. in the negative way, और I know. we are like जो बच्चे आजकल वर्ड पकड़ते हैं कि उनकी बॉडी शेमिंग नहीं कर रहे हैं, हाँ। we are telling them जी। कि you can look smart। I know. हाँ। और हाइट को लेकर भी बच्चों को रहता है ना कि मुझे हाइट चाहिए, तो बोलो सीधा बैठोगे तो स्पाइन सीधी रहेगी, नहीं तो रोल हो जाओगे, हाइट भी छोटी हो जाएगी भाई। सो किसी भी तरह से, आई एम श्योर यू नो मच मोर देन मी। ओके, स्पोर्ट्स का जो मैं बात करूंगी, क्या ये आज भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी ही है या बेसिक नेसेसिटी लगती है होनी चाहिए? जैसे मैथ्स को सीरियसनेस से लिया जाता है, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, हर कोई सब्जेक्ट, जैसे बच्चे की स्पोर्ट्स मिस हो जाए तो पेरेंट्स भी कहते हैं चल कोई बात नहीं बेटा, हो गया।
ट्यूशन मिस हो जाए समझो कुछ ब्लंडर हो गया। तो ये स्पोर्ट्स को लेके भी इतनी सीरियसनेस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्या लगता है? डेफिनेटली मैम होना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली वी ऑल बिलीव दैट हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी। Body, टिल true. द टाइम योर बॉडी इज नॉट हेल्दी, यू वोंट Yeah. वर्क आउट, यू वोंट हैव दोस हैप्पी हार्मोन्स, तो फिर जी। कैसे? या तो होना चाहिए, बट जी। हाँ हमारा जो एकेडमिक्स है उसके हिसाब से हम स्टडीज को ही ज्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं, देते हैं। हाँ। हाँ नहीं देते हैं, बट आफ्टर कोविड टाइम की मुझे लगता है कि फिजिकल एक्टिविटीज आर बढ़ मोर गई हैं, इम्पोर्टेंट, important हो गई। जरूरी है बहुत हाँ। ज्यादा। बट मैम Because that- जैसे मैं अपनी डॉटर को ये बोलती लेके हूँ ना, माइक ले लीजिए। पढ़ाई की ये सिलेबस कंप्लीट, ये काम हाँ। कंप्लीट, बट ये मैं कभी नहीं बोलूंगी आज तो वो वाली अपनी मतलब स्पोर्ट्स Game की। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो Yes. I think this is the honest- एज एन इंडियन पेरेंट दिस इज द Yeah. ऑनेस्ट थिंग कि 10th में मार्क्स कम नहीं होने चाहिए। मैं कभी नहीं कहती आज तुमने प्ले नहीं किया, तुमने 2 दिन प्ले नहीं किया, हाँ। 3 दिन नहीं किया। But तो being a science teacher, I must suggest you बिल्कुल, that बिल्कुल, there should be definitely. physical activities so हाँ, that मैं एक इंडियन पेरेंट का वो बता रही हूँ, जी। जैसे कि Yeah, जो that हमारा is- No, no, माइंडसेट होता but है। after- बिल्कुल, मेरा बेटा अभी बोर्ड्स में है, बोर्ड्स के हमने एग्जाम्स boards देने हैं दिलाए और वो हैं। स्पोर्ट्स में भी है। Right. तो हम उसे इतनी लिबर्टी नहीं दे पाते एज अ पेरेंट कि हम उसे कहते हैं ठीक है तू खेल भी, 3 घंटे स्पोर्ट्स प्रैक्टिस भी कर और एट द सेम टाइम तू स्कॉलर भी रहे। तो ये बैलेंस मुझे लगता है हम एज अ पेरेंट ही अडॉप्ट नहीं कर पाते। सो ये Will लगता prefer है study आपको more over गेम्स। हाँ? we will prefer study more over More games. over games. हमें लगता है कि बोर्ड के एग्जाम है तो खेलना तो बाद में हो जाएगा, वो बाद में आती नहीं है फिर, हाँ। है ना, वो बात तो पहले आती तो नहीं है। 10th के बोर्ड है बाद में आएगा, फिर 12th के बोर्ड है बाद में आएगा, फिर बेचारा बाद में कब आएगा? Exactly. Ultimately, Give them occupation a is the main break. thing where they are going to land up. जी। लेकिन years for के us, लिए तो we at take this a time, break. recreation is 5 minutes walk. बस Or maybe 10 minutes yoga. नहीं, हम That अपने is more अंदर than ही देखते sufficient हैं, for अगर them to have a basically walk या recreation time. एक्टिविटी करके आ गए तो जी। हम कितना हैप्पी फील करते हैं, एंड वी Energetic फील also. गुड, एनर्जेटिक, हाँ, हैप्पी, we feel एज इफ सम वी हैव डन समथिंग गुड फॉर आवरसेल्फ, राइट? वी फील द सेम। तो सेम सबके साथ होता है, बच्चे भी खेल के आएंगे, fresh एक्सरसाइज feel करते करते हैं हैं। तो अच्छा फ्रेश फील करेंगे। जी। दिस इज द थिंग, बट वो हमें समझना पड़ेगा, अब उसमें हमें रूट से स्टार्ट करना पड़ेगा। जी मैम, है ना? जी। आई थिंक बेसिक हाँ इट शुड बी इवन व्हाट आई एम सेइंग कि क्लास में, स्कूल में भी डबल गेम्स पीरियड होने चाहिए, बिकॉज स्टूडेंट्स बहुत फॉन्ड ऑफ है गेम्स पीरियड। आई नो, हाँ बिल्कुल। इवन हमें घर में बस हम एज अ मदर भी हमें ये चाहिए कि उनको इक्वली पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। मुझे तो लगता होता है- गेम्स एज वेल एज स्टडीज। वेरी ट्रू। मुझे लगता है It जितना should be. इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हमारा मैथ, साइंस, सोशल साइंस है, ऐसे ही एक पोस्चर और हेल्थ और उसके बारे में भी। जैसे बायो में हमने स्पाइन पढ़ी तो, लेकिन स्पाइन में अब C3 C4 लोगों के खराब हो गए, लंबर एरिया में कुछ गड़बड़ हो रही है, बट वो पढ़ाते हुए तो डायग्राम बनाया बस। तो कौन सा एरिया भैया तुम ऐसे बैठे हो ना, ये देख जरा। Practically we are not doing it ना. They are doing it more practically. हमने पढ़ा, हमने सारे टॉपिक्स पढ़ लिए, इट्स ओवर, लाइक हम भूल गए। बट हमारे जो बच्चे अभी पढ़ते हमने हैं ना, थ्योरी करी है और हमने ये बच्चे theory आजकल किया, प्रैक्टिकल भी practically कर बिकॉज इवन टीचर्स का भी अप्रोच प्रैक्टिकल हुआ है उस चीज माइक ले में। लीजिए। हाँ। चेंज में तो वो अपना हम डिस्कस कर रहे हैं। जी। जो बच्चा, अच्छा एक और चीज़ मेरी माइंड में रहता होता है, जो मैंने ऑब्जर्व किया था जब मैं बहुत शायद 1-2 महीने के लिए बहुत छोटे बच्चों की क्लासेस ली, तो बच्चे ना क्लास में कुछ होते हैं रेस्टलेस होते हैं, वो एक डेस्क पे बैठ ही नहीं सकते, तो हम बोलते हैं स्प्रिंग लगे हैं तुम्हारे नीचे, है ना? तो उसे हम I think सबकी today क्लास Gen Z is like this now. Majority of the students. अर्लियर 1 और 2 स्टूडेंट्स होते थे ऐसे, जी। अब आपको 30-40% बच्चे ऐसे ही मिलेंगे जो मतलब बैठते ही नहीं है, वो तो उनके स्प्रिंग ही लगे हुए हैं। लगे हुए हैं। Today only, ma'am, I had my PTM, so I was advising one of the parent ki in a positive way ki like he's a bundle of energy, but you have to channelize that energy हाँ। through music, through dance, whatever. Those like kids जो बहुत energetic वो होते हैं, तो उनकी energy तो जी। But I feel if they're restless in class, as a teacher also, it's our duty to keep them busy. You Busy. know, maybe with one thing or the another. आई वॉज कमिंग टू दैट कि हम उन्हें लेबल कर देते हैं कि ये ट्रबल सम बच्चा है, No, या no, उसको no, no. उसमें मूवमेंट में लगा देते हैं। चैनलाइज करना पड़ता है हमें। जी। आई हैव एन एग्जाम्पल, ब्यूटिफुल एग्जाम्पल ऑफ माई क्लास। मेरा एक क्लास का बच्चा था, तो उसने मुझे नहीं याद कि कोई भी नोटबुक बनाई हो। सो ही यूज टू, इनफैक्ट क्योंकि 9th 10th में तो बच्चे अब ऐसी स्टेज में होते हैं कि वो आपको जस्टिफाई करते हैं, आर्ग्यू भी करते हैं, है ना, कि आप रीजनिंग दो तो मैं बना दूंगा। सो यूज टू से कि मैं क्यों बनाऊं, बुक में से नोटबुक पर लिखना है, तो जब बुक में लिखा है तो मैं कॉपी क्यों बनाऊं? सो यूज टू बी लाइक दैट। सो प्रिंसिपल यूज टू से इसको कैसे समझाएं। सो ऐसे उसका जरूरी नहीं है नोटबुक सबमिशन एक
टारगेट होना Criteria चाहिए, होना क्राइटेरिया होना चाहिए. सो आई कैन हैंडल हिम वेरी वेल. सो उसके लिए नया एक थॉट प्रोसेस चलाया गया कि इसको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस दो ताकि ही शुड सर्च द आंसर्स फ्रॉम द बुक. दैट ही वाज रेडी, क्योंकि उसे कुछ एक नया करने को बोल दिया गया. Actually, they So- need new things. Explore हाँ, करना कुछ पसंद बच्चे- है उनको. वो पकी पकाई चीजें से It's हमें मिल more जाती है. आपके creative. साथ- They have हाँ. ideas also, more ideas they have. जी हाँ, वो मतलब कुछ बच्चे आपके साथ भी होता होगा कि वो जो आपने जो स्टैंडर्ड पैटर्न है उसको छोड़ दो, कुछ और बताओ तो कर लेंगे. तुम्हें पता है एजुकेशन इज चेंजिंग नाउडेज. जी अब ये मल्टीपल इंटेलिजेंस हैज कम अप टू दैट एक्सटेंट जी that you need to cater each and every child differently. As you say, जी. na, you cannot judge a fish by the flying capacity or maybe the lion Of by the course. swimming capacity. Definitely, Very children true. are different and we need to cater them differently. Very true. Otherwise, the things will go in the other way out, as you were saying earlier. जी. Like we are dealing with UKG and LKG children, Hmm. so their neurons are so very developed, their Yeah. capacity, they have their own thinking this thing. Yeah. So one day I told the child कि you've not done your homework, तो उसको समझ में नहीं आया कि अब क्या. बोले मैम मैंने सोचा आपके लिए भी कुछ काम छोड़ देता हूँ. Too smart. मैंने तो बोला बोला था थैंक यू. मैंने आपके लिए छोड़ दिया. मैंने कहा "Oh, really? Okay." अच्छा, एक मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा उस पर ले जाऊंगी. एक टाइम होता था कि जब टीचर्स को मतलब टीचर्स ने कुछ बोला तो मतलब वो फाइनल है ना. आप वो चाहे आउट ऑफ रिस्पेक्ट होता था या रोल ऐसा था, क्या अभी भी ऐसा होता है कि टीचर ने जो कहा वो फाइनल है और वो बच्चे पेरेंट्स भी कहते हैं कि आप समझा दो ऐसे वाला कुछ? हाँ नहीं, ड्यूरिंग पीटीएम्स पेरेंट्स आके पास सेकंड. हमें रिक्वेस्ट करते हैं पेरेंट्स हाँ. कि मैम आप बोल दो प्लीज तो ये हाँ, हो जाएगा, अदरवाइज ये नहीं होगा. ही विल नॉट बी डूइंग. सबसे ज्यादा आता है खाने के लिए. मैम आपके कहने पे खाना खाने का. हाँ, घर में तो जी. खाना खाता नहीं. Some of them तो even complaint also कि ये मेरी बात नहीं मानते, फिर आपकी ही मानते हैं. सबसे हाँ. बड़ा जो क्वेश्चन आता है, यस लाइक अनुप्रिया मैम सेइंग जी. कि स्क्रीन टाइम. स्क्रीन टाइम कम करने के लिए मैम प्लीज आप बता दो. आप आप थोड़ा exactly. टाइम हाँ, टेबल बोलो. इसका फोन फॉर्म यूज कर दो. करता है इतना. तो ये एक टीचर का रोल अभी भी उतना चल जाता है, बट यस दे आर मोर देन अ फैसिलिटेटर नाउ. जी. दिस इज व्हाट Very true. बीइंग इन So- दिस डेज. या आप कुछ कह रहे थे इसके बारे में? ओके. सो जैसे टीचर्स को अब मेंटर, हम वही बात कर रहे हैं कि फैसिलिटेटर मेंटोर माना जाता है या फ्रेंड माना जाता है या वो सिर्फ अभी एक सर्विस प्रोवाइडर है? लाइक इफ यू वांट टू बी अ सक्सेसफुल टीचर, मुझे लगता है आपको फ्रेंड बन के रहना पड़ेगा ना. कंफर्ट उनको घर में बहुत मिलता है, मुझे लगता है. हाँ. कंफर्ट प्रोवाइडर हम हो नहीं सकते. जी. फैसिलिटीज भी उनको घर में इतनी नहीं मिलती हैं. फैसिलिटेटर नहीं हो सकते हम. उनको फ्रेंड चाहिए, वो जी. चाहे कहीं मैं- पे भी हो. दे आर वेरी सोशल. Well, I feel, ma'am, कि like a teacher is a role model for a Yes. kid, right? कि they बिल्कुल follow their सही. teachers, right? जी. तो हम उनके मॉडल होने के साथ साथ मेंटोर होने के साथ साथ फ्रेंड भी होना Friend पड़ेगा. होना पड़ेगा, बिकॉज एट द एंड जब मैं उनसे कुछ कहती हूँ वी हैव टू डू, दे कम अप विद देयर ओन आइडियाज. मैम आज बहुत टायर्ड, दे डिस्कस एवरीथिंग कि आपने देखिए मॉर्निंग में भी डांस प्रैक्टिस कराई थी, अभी कराया, वी आर टायर्ड नाउ. सो हम भी एज अ फ्रेंड, एज अ मेंटोर, मैं उनसे बोलती हूँ एज अ फ्रेंड, सोचती हूँ कि हाँ दिस इज मतलब लॉजिक इज देयर. I So- see that my Mike. this daughter, she's in class 2, and one day I was just observing, she was playing with her friends. चलो चलो टीचर खेलते हैं. Oh. So what I saw हाँ. that she folded her hand. अब सब fold करेंगे hand, and then she started, a self talk. I mean the teacher must be doing in the school. हे प्रभु आप हम में समाए, हम आपके हैं, आप हमारे हो, हमारे इस शरीर रूपी रथ में विराजमान हुए. मतलब I was wondering, मैंने कहा कौन सी लैंग्वेज बोल रही है, बट आई टोटली एग्री. मेंटर की हाँ. बात करें तो मतलब बच्चे वो फॉलो करते हैं करते टीचर हैं. बट जुडिशियस से फॉलो वो करते लोग हैं. टीचर बन के हाउ आ दे गए, वॉक, खेल रहे हैं. हाउ दे स्पीक इन क्लास, Yes. each and everything I They can see copy in my what daughter's हो. class what she's doing. वेरी फनी Just इंसिडेंट आई exactly. विल टेल यू. लाइक एक बार एक पीटीएम पे एक पेरेंट ने बोला, कहते मैम ये दो ही टीचर का रोल प्ले करता है. एक तो कहेगा हाय किड्स ऐसे वाला, और एक सिट क्वाइटली, मतलब वो दो ही टोन में बात करते हैं. मैं कहा अच्छा, मतलब आइदर टू हाई और टू लो. But they actually take everything home, चाहे वो टीचर के Actually. वर्ड्स हैं, हाँ. उसकी पर्सनालिटी और Big whatever. हाँ. एंड जैसे कि पास मैंने कर ये भी लीजिए. देखा है कि जब when I'm smiling, I'm teaching, I'm enjoying, they're also हाँ. enjoying. They're also enjoying, अगर yes. मैं थोड़े से सैड मूड में अगर सारों का सैड फेस, तो मुझे ही कुछ होने लगता है. नहीं, I have to change it. Your aura That your reflects it. Actually. energy passes,
जी दिस इज द थिंग दैट वी हैव लर्न कि भाई जब हाँ। आप खुद एंजॉय करोगे तभी बच्चे भी एंजॉय करेंगे। बिल्कुल रोल मॉडल है, आपको कॉपी करेंगे ही करेंगे। करेंगे तो बीइंग योर लैंग्वेज, चाहे जी। आप हिंदी इंग्लिश कुछ भी बोलते हैं, मतलब इट हैज टू बी इन अ वे। Yeah. With phase of time might be जी। as you come to the teenage, वहां तक जाते हम्म। जाते शायद थोड़ा बहुत वेरिएशन आती हैं। थोड़ी But I think the इंटेंसिटी teacher शायद कम हो always जाती है remain a बट teacher. अदरवाइज फॉलो हाँ। करते हैं बच्चे Yes, ma'am. मैं- More or less. जी। यहाँ पर मैं हमेशा अपनी क्लास में भी कहती होती थी कि बच्चे जब बच्चों का खाना पीना उठना बैठना पता चलता है कि किस घर से आया है, लेकिन बच्चों का बातचीत करना उनका डिबेट करना वो पता चलता है किस टीचर से पढ़ा है, किस स्कूल से आया है। सो वो पूरी लाइफ में अपने पेरेंट्स और अपने टीचर्स की रिफ्लेक्शन होते हैं। अच्छा, हमें भी क्लास में ना दो ही तरह के बच्चे याद रहते हैं। मैं सबसे इंटेलिजेंट Yes. Experiment. हाँ। वो बेचारा एवरेज वाले कहीं मुझे मिल भी जाते हैं ना बाहर, तो कहते हैं मैम आपने मुझे पहचाना। मैंने कहा बेटा या तो तू बहुत इंटेलिजेंट होता या तू बहुत नालायक होता। वही लेबलिंग वाली बात आ कि शरारती होता तो मुझे याद ही रहता, तो फिर पूछना पड़ता है कि अच्छा तुम्हारा नाम बताना, फिर याद आता है। ऐसे ही होता है सभी के साथ ही। हाँ ऐसे कॉल करते हैं कि अच्छा वो वाला बैच। हाँ, फिर थोड़ा सा Particular रेलेवेंस से student का। आई नो रेफरेंसेस। ओके, आज मैं थोड़ा सा और बातें करूंगी अच्छी मजेदार वाली कि आज के बच्चे ना होमवर्क भूल जाते हैं, बोलेंगे मैंने याद नहीं रहा, लेकिन पासवर्ड कुछ नहीं भूलते। ऐसा होता है? गिविंग यू द एग्जांपल ऑफ दिस, हाँ। हम छुट्टियों में नानी हाउस गए बच्चे, तो नानू का भी पासवर्ड याद है। अब जब भी कॉल आए, मासी योर पासवर्ड इज 2725। ओह। मैंने कहा व्हाट अबाउट नानूज पासवर्ड? वो भी याद है। नानू का नो पासवर्ड, नानू तो लगाते ही नहीं है। एंड ही इज जस्ट 4 years old। हाँ। मतलब इतनी मेमोरी शार्प है जी, बच्चों को, ये भूलते ही नहीं है पासवर्ड। वो प्लेजर है ही दे है आर ना। हैविंग बंडल ऑफ एक्सक्यूजेस फॉर देयर होमवर्क। अगर नहीं करना है, हाँ। मेरे घर में लाइट ही नहीं थी तो मैं कर ही नहीं पाया। मैंने कहा लाइट तो रात को नहीं थी, तो दिन में क्या दिन में मैं मम्मी के साथ हेल्प करा रहा हूँ, मैं क्या सारा काम तुम ही करवाते हो। मतलब जब एक्सक्यूज देनी है नहीं होमवर्क करना तो नहीं करना, बट जब करना है तो कर लेंगे। बट हाँ, होमवर्क से अभी भी बच्चे मुझे लगता है भागते हैं। हाँ, वैरायटी ऑफ एक्सक्यूजेस क्या देते हैं, मैं पूछूंगी सबसे। बच्चे एक्सक्यूजेस तो वो है, लेकिन बस एक चीज मुझे लगता है कि ये जो हमारा टेक्नोलॉजी वाला एज है, इसमें इस एज में थोड़ा पास बच्चे कर लीजिए। इतने कंप्यूटर, इतने इन सब चीजों के यूज टू के, एक उनकी रीडिंग बुक्स जो बुक्स वो रीड छूट के रही। जैसे हम करते थे, लाइक डिफरेंट ऑथर की इसका रीड किया, उसका 2 बुक्स ही करते थे, उससे हमारी वोकैबुलरी, थॉट प्रोसेस सब चीज में। Yes. तो किड्स आर मिसिंग दीज थिंग्स These टुडे। मतलब things. just scroll, everything is moving so fast, so even they are so fast, their speaking pattern is so fast, they speak so very Because fast. of the speed also, their span of attention is low. हाँ, Because the definitely. My this is the my reason question we also this, हाँ, पहले मैं एक्सक्यूजेस सुनूंगी बच्चों के, भाई होमवर्क ना करने के एक्सक्यूजेस क्या है। बच्चे तो मेरे बहुत ही, मेरे मम्मी पापा की Creativity. लड़ाई हो गई थी, दादी ने कहा मम्मा को कि रोटी तुम नहीं बनानी है, मम्मा को तो कंप्यूटर पे काम करना था। They are number of excuses which you cannot even imagine। हाँ। कि पापा को कार धोनी मतलब- थी, फिर वो अंकल आ गए। मैंने हमारे कहा, तो वही पुराने होते थे, साइकिल पंचर हो गया या घर पे कोई गेस्ट आ गया। न्यू रिसेंट एक्सक्यूज दैट आई हर्ड, मैंने ये पहले कभी ये वाली एक्सक्यूज नहीं सुनी थी। हमारे घर गेस्ट आ गए, मम्मी ने बोला होमवर्क जरूरी नहीं है लेकिन गेस्ट को अटेंड करना जरूरी है, और आप करेंगे, आप बैठेंगे। मैंने कहा ओके, मम्मा ने बोला होमवर्क छोड़ के गेस्ट को अटेंड करो। मतलब दिस वाज द एक्सक्यूज गिवन I फॉर feel नॉट in डन my द class होमवर्क। it's more of party कि मम्मा का बर्थडे था और पापा का बर्थडे था और Party anniversary। excuses. because celebrations भी इस time ज्यादा हो गया ना, because every time we want to celebrate everything we go out। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वही है इसी बात से रिलेटेड कि अटेंशन स्पैन, मतलब ये ऑनेस्टली रियलिटी है क्या? मतलब बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हैं, क्या चीज़ है? मतलब अटेंशन स्पैन, रील्स हो गई हैं 30 सेकेंड्स की और पीरियड अभी भी 45 मिनट्स के हैं। हाउ डू यू केटर दिस थिंग? नो रियली देयर अटेंशन स्पैन तो अब मतलब पहले जैसा तो रहा ही नहीं है। जी। आफ्टर 15 मिनट, आई एम सेइंग हार्डली 15 मिनट, उसके बाद उनको एक ब्रेक चाहिए होता है। इफ यू हैवंट डिस्ट्रैक्टेड देम फ्रॉम द टॉपिक, तो वो दोबारा उस टॉपिक को करना नहीं और चाहेंगे। हमारे तो younger section में मेरे को लगता है it's not even 15 minutes. We have to keep on changing even after maybe 5 minutes. As far as you take it 2+ kids, you have to keep on singing or maybe something new. And as far as we take this KG, like lower KG, upper KG, either we have to play a game or maybe something new you have to introduce. To bring them back in the class. Not even 15 minutes. We feel that it's because of the technology and because of the reels, because of the videos हाँ। which are available these days, कि they keep on scrolling, उनको आदत पड़ गई है जल्दी जल्दी कुछ नया, चीजें कुछ हटाने नया। की, कुछ नया हाँ। कुछ नया।
तो उसके उसमें ये डेफिनेटली दिस इज द थिंग. And teacher has to change their strategy each and every time to very cater true. these children. Otherwise, if you keep on, posing on one particular platform, they are not going to listen to you anymore. मुझे लगता है It's वो जो hardly पुराने 10 minutes टीचिंग time. स्किल्स थे वो नहीं अब काम करते होंगे. नहीं, You have to learn every day new Definitely. things. innovative every Different day hands-on हम new activities class, should be new ready sets to of be students, right? है ना, यही रहती है. And I think वहाँ पे हमारा meditation या थोड़ा सा जो हम कराते हैं after the play and all, take a deep breath, that 1 second silence works. Chad. कि भाई you have to take breathe in, breathe out, that still works. कि भाई Yeah. meditation 2 मिनट के लिए हमें sound निकालना, they enjoy also, and after that they're very silent and आई थिंक ये छोटे बच्चों में तो हो जाता होगा, बड़े बच्चे तो नहीं मैम बड़े बड़ी कर ले. Span तो कम है, but this works more. This This works. actually works because in our school, recently we have started with meditation. Oh, that's 5-minute beautiful. meditation program after 2 periods they used to do. Just for Beautiful. the sake that children, they get their span, the Definitely cycle should we be are there. human beings, भाई इतने चाहे हम नए जमाने के हो पुराने जमाने के, बॉडी तो हमारी वैसी है ना. Definitely. In our school, one वही काम positive thing that is there, we are more toward the Vedic. मतलब हवन हमारे जैसे है, योगा, ये हमारे जी. स्कूल में बहुत है. तो जी. वो बच्चों का मुझे लगता है मॉर्निंग असेंबली में भी हमारे ना मेडिटेशन स्टार्ट हुआ था. Very good. ओम मंत्र, Yeah, जिससे it's बच्चों का positivity only. positivity Om create Sharan करेगी. तो मेरे को लगता है they everyone मतलब it's like हमारा स्कूल इन चीजों पे enjoys बहुत and फोकस all. करता है, एंड आई एम That's वेरी good. हैप्पी. वो बच्चों को फर्क भी दिखता है कि दे आर जी. मोर टुवर्ड और दैट ये ना. कोई हाँ. हमारी वो नहीं है कि हमारी ये नेसेसिटी है. Necessity है. क्योंकि बिकॉज हमारा माइंड इतना ज्यादा घूम रहा है, Flickered. इधर इतना बिजी है, जी. तो भले 1 सेकंड के लिए आई थिंक दिस हैज टू बी लाइक should be made mandatory. Mandatory, yeah. मतलब this is what I feel. एक- As a teacher भी हम बहुत calm and शांत शांत फील करता है. ट्रू. मैं कंपैरिजन के क्वेश्चन पे भी, ऑल्दो इससे रिलेटेड नहीं बट माइंड में है कि कंपैरिजन कल्चर, उस बच्चे के 95 आए हैं, उसका बच्चा ओलंपियाड दे रहा है, ये कंपटीशन बच्चों को पुश कर रहा है या प्रेशर कुकर बना रहा है? Pressure. It's a Definitely pressure only. cooker बना रहे हैं. There are many students in class 10, Hmm. those who are the toppers. जी. But during this time period, after giving pre-board exams, they are हाँ, suffering they are- with that stress and they are not able to come up to the level where teachers are expecting them to. So True. parents की expectations लगाओ, अब teachers की expectations लगाओ, या बच्चा अपने आप अपनी- को इतना struggle कर रहा है to जी. achieve that goal, तो वो एक limitation जो है that child is not aware of. बच्चा अपनी बेस में बड़ा अपना खुश जा रहा होता है. प्रेशर. जी. उसको लगता है कि मैं तो ठीक कर रहा हूँ, बट जहाँ पेरेंट ने बोला आपके मार्क्स, ये क्या उसको हो रहा लगता है कि बस अब Because यहाँ कुछ comparison is गलत है. common, ma'am. हाँ. It's very common. मुझे लगता है नाउ नहीं, पहले भी था कंपैरिजन कल्चर, तो हमारे टाइम पे भी था. मुझे मेरी फ्रेंड से कंपेयर करना, ये तो हमारे पेरेंट्स. अब जरा थोड़ा हायर रैंक पे आ गया है. As parents we Academically, I think it is going more. यस, But अकेडमिकली as आ a गया है. parent हमें लेना पड़ेगा इनिशिएटिव. वो जैसे कि my daughter she scored I think 94% in 10th standard, but her father was like कि आज का जमाना 98% का है बेटे, कि if you want 94 में भी कुछ with नहीं your होगा. all extracurricular activities, with everything that you're doing, if you're scoring above 90 it's fine. उसको तो मैंने बोल दिया, but हाँ होता है as हाँ. parents, as We Indian want them to parents be especially कि भाई सबसे आगे. हाँ ये ये आगे बढ़ो. ideology है. अभी हम इसी चीज से बाहर नहीं आए हैं कि बाहर साइंस आना पड़ेगा. बेटर है कि ह्यूमैनिटी बेटर है. हाँ, वो तो बिल्कुल. भी बहुत दूर की बात है कि मार्क्स तक माइंडसेट तुम वही पहुंचे है, ही नहीं. साइंस स्टूडेंट यानी ये एंड ह्यूमैनिटीज ये, बट थिंग्स आर चेंजिंग एंड हमें I एज know. पेरेंट्स हमें वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा. आई नो. चलो थोड़ा लाइट करते हैं, थोड़ा ज़्यादा हैवी डिस्कशन है. थोड़े टिफिन पे आते हैं. हम जब स्कूल जाते थे तो रिसेस हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती थी, और हम लोग क्या टिफिन में लेके जाते थे. आजकल के बच्चों की बात में बात करेंगे. पराठा इम्पोर्टेंट हो रही थी, शेयरिंग करना अपने फ्रेंड्स के हाँ. साथ. पराठा, आम का अचार. आम का पराठा, अचार. और जब टिफिन खोलते थे, जैसे आप बता रहे हैं, आम के अचार की जो खुशबू फैलती थी, क्लास तो पता में. लग जाता था. I think मैम मैंने टिफिन कभी बस. खाया नहीं होगा. अच्छा. सेकंड थर्ड पीरियड में बॉयज कहाँ पीछे से पीछे टिफिन पहुंच जाता था. I hardly हाँ. remember. I know. तो वो तब कितना मिलता है. मिलता ही नहीं था. हाँ. Even क्लास now, के लड़के. I have to pack 2 to 3 tiffins for my daughter. ओह. क्योंकि सबने खाना होते हैं. their energy level is so third fourth period तक it's all right. तो टिफिन तो अभी भी it's the same It's thing. the same हमारे thing. टाइम में जंक फूड होता था कि मतलब वंस इन अ वाइल, बट आज का हमारा डेली फूड जो है इट्स लाइक Mostly- इंक्लूडेड रहता ही है जंक. मोस्टली स्टूडेंट्स बिंगिंग मैगी, और वो भी ठंडी. और नहीं. फिर तो फॉक नहीं, कुछ नहीं, हाथ से. Oh, नहीं, मेरा नहीं, क्वेश्चन ही such था such कि a आई नो, bad- स्पेशली व्हेन आई वाज इन द क्लास, टीचर थी, क्लास टीचर, तो हमारे स्कूल में रूल होता था कि टीचर्स अपने बच्चों के साथ बैठ के टिफिन खाएंगे.
तो अगर तो आप गर्ल्स के साथ बैठ के खा रहे हो, मैं स्टीरियोटाइप नहीं हो रही, मैं कुछ जेंडर बायस नहीं हो रही, बट दिस इज माय ऑब्जर्वेशन, ऐसे होता था। No, it's happening. पता नहीं शायद कुछ है, गर्ल्स के साथ दे सो नाइस, वो नैपकिन बिछाएंगी चाहे 9th 10th के बच्चे, एंड बॉयज मैगी ऐसे उठाएंगे। Yes, yes. मेरी क्लास के बच्चे जो देख रहे होंगे वो मुझे याद कर रहे होंगे अभी, कि ऐसे उठाएंगे, फिर वो कहते तुम्हें खाना भी नहीं आता। तो ये होता है, होता है। अच्छा, ये अभी भी है। आज मैगी आज सही ऐसे scenario different है, the teachers are not allowed, हम कहाँ we have to supervise their food ना, so we जी। are not allowed to have food with them. Okay. Not allowed, हम करते मतलब we भी used नहीं to- हैं। हमें तो अपना टिफिन भी साथ बच्चों के बैठ के खाना हाँ, है, and तो it's ऐसे। the like napkins and all is this basic there जी। that is. they love तो- sharing but हाँ, this thing is पेरेंट्स good. सिखा के भेजते हैं, पेरेंट्स सिखाते हैं कि भाई शेयरिंग, पर कुछ बच्चे होते हैं पर्टिकुलर, मैम इसने मेरा केक ले लिया, मैम बिकॉज़ वो No, they Fancy share things. each and everything. हाँ। But the thing they love, वो हाँ, share नहीं करते। हाँ। केक ले लेंगे बच्चे, हाँ। या अगर वो बच्चा कुछ ऐसी चीज लाया है जो उसको बहुत पसंद है, तो बर्गर फिर फिर के अपने बच्चे मम्मा की अच्छा, complaint बच्चों की, के "मैम, टिफिन में न्यूट्रिशन खुलता है या एडवर्टाइजमेंट? मैम Advertisement. I must comment. Our party is हाँ. concerned, our school is very Particular particular about these these things. things. Everyone is getting the fruits also, vegetables. वेजिटेबल होनी curd, चाहिए, पराठा वो सब Everything. खाते No, हैं fruit बच्चे। break is there. They The will menu finish. is provided by the हाँ. school now. हाँ. Okay. No, we So have that's But do fruit they break, follow- they are mandatory Fruit to break bring is fruits. mandatory to Hmm. So, mandatory to Provided bring if this is not there, then we हाँ. can't take the No, responsibility. you can appreciate What our they bring to school in that school. way हाँ. because we do not have this fruit break particularly. We have Okay. only one meal, like, but otherwise whatever they are getting, it's totally full of nutrition and Okay. that न्यूट्रिशन लाइक प्रोटीन पोर्शन इज देयर, कार्ब्स आर देयर, चलो, that's nice. है उनका, तो उसमें मतलब इवन वी यूज्ड टू वंडर भाई कि कितने अच्छे बच्चे पेरेंट्स। छोटे बच्चे सुन लेते हैं, बड़े हाँ. बच्चों हाँ. के लिए आके थोड़ा सा वो चूजी हो Reluctant जाते हो आप जाता हैं। है। देखिए ना, जब उनका हाँ. स्ट्रेंथनिंग का टाइम है, जब उनके ग्रो होने का टाइम है, तो दे आर टेकिंग गुड। मैं अपनी डॉटर की बात करूं तो हर डाइट इज नॉट दैट गुड कि जिसको मैं प्रेज कर वही सकती हम हूँ। सही में पर छोटे बच्चों बच्चों को से नहीं जा जो सकते हैं, बड़ों वो को नहीं। उतना ही उनको अनार breakfast खाते food हैं, खिलाना है। उतना ही दही even खाते हैं। prantha vegetable in his tiffin. हाँ. और पेरेंट्स हमारे भी बच्चे मुझे proper मुझे tiffin कभी कभी खाते लगता है पेरेंट्स भी कभी कभी ऐसे लालची हो जाते हैं, स्कूल जाके खा लेगा तो एक की बजाय 2 परांठी दे Exactly. दूंगी। Exactly. होता है? It happened, ma'am. It exactly happened. मैंने कहा मैम इतनी तो मैं इतना भी नहीं सारा? खा सकती, आप क्या सोचती? बट मैम अभी नहीं खाएगी, घर में नहीं खाती, कैसे इसलिए cook यही करेगी? खिला दो। then मैं बच्चे से रिक्वेस्ट करती हूँ, मम्मा फोन करेगी बेटे, ओके मैम मैं फिनिश करती हूँ। But the moment you tell them with love and care कि आपको ये finish करना हाँ, है, then they do it. they listen. बट समटाइम्स वी फील कि भाई अगर बच्चा घर में नहीं खाता तो पहले दो एक छोटे बच्चे को 2 पराठे, इतना एक कुछ पूरी देना। सब्जी, उतना हाँ. पूरा फ्रूट्स, एक स्वीट, इतना आई वाज हाँ, बस वही, दैट इज व्हाट आई वाज कमिंग टू दैट, कि बच्चों के जैसे हमने कहा टिफिन में एडवर्टाइजमेंट ज्यादा है, मीठा ज्यादा, बेकरी आइटम ज्यादा, वही तो आपने क्या बोला- ये जंक और शुगर बच्चों के बिहेवियर में भी दिखता होगा? Yes, फॉर श्योर, yes. लथार्जी, For बॉडी sure, ma'am. जैसे ओबीज। आपने बोला कि abundance is there, अब किसी चीज की कोई कमी पास कर नहीं है, दीजिए। हाँ. किसी चीज की कोई कमी नहीं, जी. जैसे आपने कहा कि abundance is there, हाँ. सब चीज की अवेलेबिलिटी है, तो एक जहाँ स्लाइस ऑफ केक मिलते थे, स्लाइसेस होते थे, वो पूरा पैक आता है, पैक आता है। पैक आता है। बच्चे ने अगर नहीं शेयर किया, उसको क्या पता कि उसको कितना कितना शुगर खाना है। इनटेक होना चाहिए, उसने तो खाया, पूरा काम खत्म। तो जी. दैट इज डेफिनेटली अफेक्टिंग देयर माइंड Yeah. एंड एवरीथिंग। थोड़े से इमोशनल हेल्थ को लेकर भी या मेंटल हेल्थ को लेकर 2-4 क्वेश्चंस मैंने रखे हैं कि आज के बच्चे जो है इमोशनली बहुत ओवरबर्डन्ड फील करते हैं या वो केवल डिस्ट्रैक्टेड है? दे आर ओवरबर्डन। उनके लिए छोटी छोटी चीज भी इमोशनली उनको बहुत हर्ट करती है, एंड मतलब लाइक उनके लिए छोटी से छोटी चीज पास भी ना, कर हमें जो लगता है कि कैजुअल सी बात है, वो उनके लिए बड़ा एक उनको हाँ, words इमोशनल बड़े- टैबू लगता है, हाँ. मतलब ना एक ईगो हर्ट हो जाती है उनकी यहाँ, इमोशनली दे आर वेरी मतलब फीलिंग कि हम, मेरे को तो हर्ट हो गया ये। मतलब उनका स्ट्रेस जो होता है वो सिलेबस को लेके है या कंपटीशन को लेके है या उनकी उनसे एक्सपेक्टेशंस इतनी ज्यादा रख दी जाती हैं? क्या है स्ट्रेस? एवरीथिंग आई थिंक सो। उनके स्ट्रेस की कोई वजह नहीं है, हाँ. मतलब उनको अगर स्ट्रेस है, नहीं, मतलब मैं- छोटी-छोटी चीज़ों में जितने मैंने ऑब्जर्व किए हैं अपने स्टूडेंट्स को लेकर के, पेरेंट्स आर वर्किंग, दे डू नॉट हैव टाइम फॉर देयर Time. चिल्ड्रन, Yes. तो बच्चे इमोशनली खुले भी नहीं हुए हैं। खुले भी दे आर नहीं देयर विद द टीवी, दे आर देयर विद द लैपटॉप। मैंने जैसे पहले भी बताया, पार्क में नहीं जा रहे हैं, थोड़ा बहुत सर्कल है वेयर दे आर गोइंग, अदरवाइज थ्रू आउट द टाइम दे आर देयर ईदर इन द ट्यूशंस और एट होम। जी, तो अपने आप के लिए उनके इमोशनली स्टेबल होने के लिए कोई स्पेस ही नहीं है, स्पेस ही नहीं है। तो फिर डेफिनेटली वो स्कूल में आके सम ऑफ देम दे आउटबर्स्ट
हाँ, ठीक है ना, अकेडमिकली पेरेंट्स का प्रेशर तो है ही है, वो तो उनका ऑब्वियसली चल ही रहा है, तो एट अ सर्टेन एज दे डू नॉट नो हाउ टू लिमिटाइज, हाउ टू चैनलाइज देयर I know. इमोशंस And आल्सो। sometimes children are not even aware कि इमोशंस का नाम क्या है, हैंडल कैसे करना है। मुझे तो लगता है तो बड़े फेल हो जाते हैं हम। वही कहने कि मम्मा ने डांट दिया, पापा ने डांट दिया, ये बहुत बड़ी बिग चीज़ डील। होगी। हाँ, बैलेंस नहीं उनको क्या करना आता बताए उनको कि हाँ, इमोशंस को, और वो उसको एक बना लेते हैं अपने ऊपर हावी, और फिर वो कहते हैं कि मैं तो डिप्रेशन में जा रहा हूँ, जो वर्ड उनको पता भी नहीं है। पता भी नहीं। डिप्रेशन हाँ, And they but start feeling but they that use. वो psychosomatics तो वो होते ही हैं, and they start affecting their body also कि भाई जी। हाँ ऐसा हो रहा है, हमें डांट दिया, मम्मा ने ये कह दिया, भाई मम्मा को रिजेक्शन पहले की इफेक्टिव rejection हाँ, की फ्रेंड से रिजेक्ट कर दिया दे या किसी ने कुछ कह दिया। एट द एडोलेसेंस डेफिनेटली अपनी बॉडी को लेकर के उनके अंदर काफी चेंजेस आते हैं, तो किसी ने अगर कुछ जरा सा कमेंट भी किया है तो इट गोज डीप इनटू देयर हार्ट। Actually. तो We वो don't know when we have to feel depressed about our emotion and when we have to feel happy. उनको यही नहीं पता कि Actual कौन में- से हैप्पी इमोशंस है। हाँ, मुझे लगता है अभी वैसे शायद फैमिलीज भी थोड़ी कंप्राइज हो गई, एक Right, बच्चे हैं। right, हमें right. हमें Exactly. जीतना पता था, हारना भी पता था जी, कि दैट्स बिल्कुल। ओके, हाँ, बट आई थिंक so अब वाले बाकी बच्चों को बात केवल ये समझ कि मिल रहा है, जीतना ही है, फर्स्ट ही Yes. आना है, देयर इज नो मतलब एडजस्ट। ये आपने या बिल्कुल ये सही ये आगे बात कर बोली, दीजिए। because पहले चाचा चाची के साथ हाँ, ताऊ जी, फैमिलीज मतलब यूज्ड टू हैव बिग फैमिलीज कि बच्चे का पता ही नहीं चलता था कहाँ का, अब सिर्फ वो पेरेंट्स को देखता है, वो भी वर्किंग है, उनके पास भी टाइम नहीं है। Child is full of things when mama comes to pick up the kid, you know. Materialistic But things she बहुत comes बढ़ at गई हैं। night also, तो तब तक बच्चा भी नहीं समझते, बहुत चीजें भूल जाता Yeah, I है, know. भी उसके माइंड से स्किप हो जाती है। हम अपने कजन्स के साथ भी रूम शेयर करते थे, अब तो Right. बच्चे अपने हमारे रियल parents के सिबलिंग्स साथ के साथ नहीं Hardly करते। 1 or 2 children are there। हाँ, तो ठीक है है ही ना, तो नहीं, आप तो फिर शेयर आप भी किसके शेयरिंग साथ कहाँ से करोगे? करेंगे? दैट इज वन ऑफ बिल्कुल। द वेरी बेसिक थिंग। My room, उनको लगता है मेरा स्पेस डिस्टर्ब हो रहा है। Space is already there with My them. They are space. born and brought up in that That is area, why in that environment, so they are used to that environment also. हाँ, privacy, God knows that everyone uses this word. It happens to me. We only are providing them with privacy. Yeah, That yeah. is what the thing that. As a वो मुझे parent, बोलते हैं कि आप it's डिस्टर्ब on कर रहे हो, iPad आई also. फील, और मैं सोचती हूँ ऐसे मेरे टाइम में तो कभी नहीं हुआ कि मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ। हमारी मम्मी कब Even दरवाजा when you- खोल के अंदर आ जाती थी, And कोई when पता you नहीं। enter your kid's room, you have to knock it, you know. हाँ, आप बिना yeah. knock के enter भी नहीं कर सकते. That's not privacy. अच्छा, It's on our part हम also. इसको थोड़ा सा वो करके मैं वापस आऊंगी कि एग्जाम टाइम में बच्चों का जो होता है फियर, तो वो उनको मार्क्स से लेकर होता है ज्यादा, या ये होता है कि घर पे जाने हैं मार्क्स, और पेरेंट्स कैसे रिएक्ट करेंगे, ये भी मुझे बताओ। पेरेंट्स कैसे रिएक्ट करेंगे? हाँ। आप एक वैसे जनरल कभी बच्चे से बात करेंगे ना, उसको अगर 50 60 70s में आ रहे हो, वो खुश होता है बच्चा, अच्छे आ गए। जब वो कंपेयर करते हैं फ्रेंड से, अगर फ्रेंड के ज्यादा आ गए तब उनको स्ट्रेस आएगा, या उनको पता है कि घर जाके But it's पेरेंट्स ने more the बोलना है। parents fear then, ना Parents कि भाई fear. मम्मा मतलब is एक going सेफ to ask स्पेस कि नहीं आपके फील friend करते भी घर कितने पे, आए हैं। है ना, कि वो आराम से बोल सकते हैं, एक सेफ स्पेस मिसिंग है पेरेंट्स के केस में। हाँ। हम कन्वर्सेशन लेना पड़ेगा काउंसलिंग पे, मेडिटेशन काउंसलिंग, वी आर अवेलेबल, मैं सबको बता भी देती हूँ, वी आर ऑलवेज अवेलेबल। स्कूल्स में भी टीचर्स के सेशंस, बच्चों के सेशंस, वी आर ऑलवेज अवेलेबल। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारे नंबर पर, और मतलब ये तो एक कॉज है जिसके लिए मैं हमेशा तैयार रहती हूँ। सो आप लोगों के भी स्कूल्स में हो तो ज़रूर बता दीजिएगा। ओके, या थैंक यू। मुझे ये क्वेश्चन ज़रूर पूछना है, और सब घर में बैठ के हंसेंगे ये क्वेश्चन को सुन के, कि भाई हम जब भी क्लास में जाते थे हम टीचर को देके बोलते थे आज मैम पक्का घर से लड़कर आई है। ये हमें मतलब टीचर के किस रिएक्शन से पता चल जाता था? क्या आज भी ऐसा होता है? आपको भी ऐसा बोलते हैं बच्चे, या फील ज़रूर करते होंगे? They are होता very है? good judge. हाँ। आप किस मूड से क्लास में जा रहे हैं, दे विल फाइंड आउट वेरी मतलब फास्ट, क्विकली उनको बता देंगे कि आज मैम अच्छे मूड में, आज नहीं है। मतलब दे विल वो चुप बैठी, आज मैम नहीं, As मैम far अच्छा as मूड नहीं है our मैम का। kids are concerned, na, if they see that the teacher is upset, they'll come, they'll ask you, they'll give you a hug. Aw, At the moment छोटे they बच्चे give you ना। a hug and love you, your mood will be better. Oh, that's So really our good. scenario is like this. It's like a meditation चल for रहा us, Both of us will see the same thing. definitely. आप लोगों की हेल्थ, टीचर्स की हेल्थ के लिए पूरा दिन खड़े रहना है, बोलते रहना है, क्लास मैनेजमेंट, और मुझे लगता है वॉइस रेस्ट तो मतलब ही नहीं। तो मतलब उसको आप अपनी हेल्थ को कैसे मैनेज करते हो एज टीचर्स? व्हाट डू यू डू समथिंग एक्स्ट्रा, और कुछ नहीं बस चल रहा है? As I said कि हमारी class तो it's a happy place for us, we enjoy हाँ. with it. हाँ, but when we realize, because as we all are aging,
like 45 46 years के तो सारे ही हो गए हैं, तो जी। definitely it takes a toll on our body and health. जी। So yoga helps us out, though we are tired at the end of the day, but I make sure कि 1 घंटे की activity अपनी मैं करके करके। आऊँ, that हम्म। makes me happy. Yeah. And when I'm happy for the next day. And your class is also happy. Nothing as such particular I'm doing. I used to see your videos. Sometimes Oh, that's it is nice. there for the posture, the sitting part. Sometimes you have this cervical and pain and all. So- Then I do it for 5-7 minutes. We all are facing the same problem, like जी, हमारा जी। बट आई थिंक ये नीड ऑफ आर भी है कि अब हमें टाइम के हिसाब से अपनी हेल्थ पे भी Take out ध्यान time देना for ourselves. पड़ेगा. Yes. जी। बट सम टाइम टीचिंग जॉब अब ऐसी हो गई है, इट रिक्वायर्स यू फुल डे, डिमांडिंग है. it's demanding. तो फुल डे वी आर ऑक्यूपाइड. कई बार हम अपने लिए सोच ही नहीं पाते हैं शायद, जी, जी, है ना. जी। बट हाँ, Actually- हेल्थ पर तो इफेक्ट पड़ता है. And मेरे को तो लगता है especially after COVID times, like the classes and all, मतलब there is no time limit as far as Yes. teaching job. Ma'am, is here I concerned. would like to like tell you one thing. मतलब I would like you to know that कि Botox and all ये चीजें इतनी common हो गई हैं कि I went to a doctor just to show कि I have a fold of skin as a xanthelasma or what exactly. She said, oh, मतलब मैंने questions पूछे नहीं. मैंने कहा ये, बोली अच्छा Botox के लिए. Botox कहाँ से आ गया? लेकिन this is just with your age. This हाँ, is age related right. this thing. So even these things are very common these days कि भाई ये करा लो वो करा लो. मैंने कहा ना भी. हाँ जी. सो हेल्थ के लिए मेनली हमारा ये कि टीचर्स को वो जो स्कूल में ही वॉक होती है वो होती है, तो घर पर ज़्यादा नहीं कर पाते. तो मुझे मैं सारी टीचर्स से कहूँगी इंक्लूडिंग यू ऑल कि आप रोल मॉडल हो. आपकी डिग्रीज, आपकी एजुकेशन, आपका नॉलेज क्लास में ऑफ कोर्स आता है, दिखता है. आप हेल्थ पर भी जब फोकस करेंगे तो आपका बच्चा भी आपको देखकर मोटिवेट होगा. सो ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ. जब बच्चे मुझे पूछते हैं मैम आप ये पोज कैसे कर लेते हैं, उनका यू ऑल्सो ट्राई. सो दे टेक इट एज अ चैलेंज. सो वी कैन ऑलवेज मैम आप तक inspire पहुंचने के them. लिए तो मुझे हमें लगता नहीं, है कि बड़ी लॉन्ग सब कर जर्नी सकते हमें करनी पड़ेगी. आप जैसे तो पोस्चर हम नहीं कर पाएंगे. डेफिनेटली वी फॉलो यू. जी. For sure. You have given us motivation that now we have to look ourselves also, and नहीं, we have to take care of us. अभी हम लास्ट में चलेंगे रैपिड फायर राउंड में. सो ये फटाफट से आंसर करने हैं हमने. मैं आपसे पूछूंगी कुछ 8-10 क्वेश्चंस. कुछ में ऑप्शंस हैं, कुछ में नहीं है. सो आपको रिप्लाई करना है. जो आपके माइंड में आता है आप वो बोल सकते हैं. ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन क्या है? बेस्ट टिफिन यू एवर सीन. A balanced tiffin, right? Paratha sabzi with fruits. ओके. बड़े बच्चों में Same paratha with Macaroni with lot of vegetables. Yes, this also a new thing. lot of vegetables. And That's they nice. give proof for that कि मैक्रोनी तो मैम सूजी और आटे की बनती है, मैदे की नहीं है वो. Good. Like, explain They are it having properly. Okay. So most common excuse by students, छोटे बच्चे और बड़े बच्चे. Excuse for what? Not doing their homework. Anything for any good excuse. बड़ा मजा आ गया जो सुन के. पहले वैसे हमने डिस्कशन किया था. हाँ, कॉमन क्या है? पेट दुख मम्मा रहा पापा, था. हमारे छोटे बच्चे थे, मम्मा पापा की लड़ाई बड़ी होती है, याद हो. I forgot. I forgot. सबसे बेटर. That is good one. अच्छा, मोस्ट कॉमन एक्सक्यूज पेरेंट्स का जब वो पीटीएम पर आते हैं. मैम ये सुनता नहीं है, ये सुनता नहीं है. आपकी बात सुनता है. ओके. For everything in fact. राइट. एक हैबिट जो हर बच्चे को लर्न करना चाहिए, अपने इमोशंस को कुछ नाम दे, अपनी बॉडी को सुने या फेल और फेलियर को भी एक्सेप्ट कर ले. ये बच्चे सीखें. ये सीखना चाहिए जी. अच्छा, एक हैबिट जो पेरेंट को अनलर्न करनी है, कंपैरिजन, ओवर कंट्रोल एंड लिविंग थ्रू चाइल्ड. बच्चे से जो खुद नहीं बन पाए बच्चे को बनाने के पीछे. all the सो पेरेंट्स इंक्लूडिंग मी एज पेरेंट हमें ये सीखना है. ओके. बच्चों का सबसे कॉमन स्ट्रेस ट्रिगर क्या है? एक्सपेक्टेशंस, कंपैरिजन या फियर ऑफ मिस्टेक्स? Comparison Well, चिढ़ते हैं बच्चे. failure कि मैम ऐसा कैसे हो जाएगा, मम्मा डांटेगी. वो कंपैरिजन से ही आता है. उनको लगता है कंपैरिजन में मैं फेल हो गया, हाँ, then the result will be that. Less तो marks, comparison someone's नहीं होगा going तो to कोई ask नहीं you कि होगा. भाई ये इतने कम कैसे आए. बस. और टीचर का सबसे कॉमन साइलेंट पेन क्या है? ऑलवेज स्ट्रॉन्ग बने रहना और नो अप्रिसिएशन, इमोशनल ओवरलोड. अप्रिसिएशन एंड लव तो बहुत बहुत मिलता है. है हमें. हाँ. दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ अ टीचर. मैं हमेशा बोलती हूँ एक टीचर करोड़पति नहीं बन सकता, लेकिन जितना रिस्पेक्ट और प्यार एक टीचर को मिलता है वो किसी प्रोफेशन में Sometimes नहीं. we, और profession में मतलब नहीं. हम अपने दर्द भी भूल जाते हैं, अपने इमोशंस भी हाँ. भूल जाते हैं क्लास में और जाके. young रहते हैं. We are recognizing you as a teacher, that you were my first teacher. That is the best. Yes. एंड मैम बच्चों को ना आपको खुश रखना आता है. जैसे
मैम यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल हाँ, आप नहीं आप से लग रही बहुत हो। अच्छा। फिर मैं कॉन्शियस थी, अच्छा आज मैं ऐसी आगे के साथ हो गया। But yeah, you have to remain strong. I think that She is complimented on करवा चौथ की, आज तो तुम चूड़ी के जैसे सज रही हो। सारी आप तो चूड़ी के जैसे सज रही हो, चूड़ी के जैसे सज रही हो। अच्छा, एक हैबिट रैपिड फायर में, एक हैबिट जो टेक्स्ट बुक में नहीं पर लाइफ में जरूरी है, वो है पॉज लेना, रुक जाओ, थोड़ा हेल्प, आस्क फॉर हेल्प इज ऑल्सो ओके, सेल्फ काइंडनेस। क्या हुआ? काइंडनेस बच्चों में नहीं है। लगता है you Self until kindness take is not there. pause and I feel Subjective कि है। until and unless you will not love yourself, you cannot love others. Love So others self also, love, right? self Self love is important. Yeah. अपने में भी मतलब देना हाँ। चाहिए। पनिशमेंट या कन्वर्सेशन? Conversation definitely at any point. और स्पोर्ट्स पीरियड अगर कैंसिल हो जाए तो कौन ज्यादा दुखी होता है, बच्चा या दोनों ही टीचर? होते हैं हमारे। बच्चों पहले बच्चा फिर बाद में टीचर को करता होगा। Upset देखोगे तो you'll also get upset. क्योंकि वो विद द लीन फेज आपके पास मैम हमारा स्पोर्ट्स पीरियड कैंसिल It कर is दिया। difficult to cater those. हाँ, I know, that is why I'm आज saying. साइड they kept on saying कि आज स्लाइड पे नहीं जाओगे, आज स्लाइड पे नहीं लेके जाओगे। आज नहीं, और उनका यही बोल रहता है कि लाइक मैम हमने वर्क फिनिश कर लिया, मैंने कहा जस्ट फिनिश इट इन 5 minutes and we are going See, out. as a class teacher, it is our responsibility to get them sports period the next day. From the कि हमारा कल Yes, कैंसिल हो what गया। is हाँ। cancelled, please ma'am provided. हाँ। It was So missed for so. ये थे हमारे फास्ट क्वेश्चंस। टीचर्स देखिए सिर्फ सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता, टीचर रोज किसी के सपने को शेप करता है। हर बच्चा जो आज क्लासरूम में बैठा है वो कल किसी ऑफिस में, किसी घर या किसी सिस्टम का हिस्सा होगा, और उसकी थिंकिंग में कहीं ना कहीं आप एक टीचर का हाथ पाएंगे। इसीलिए टीचर का हेल्दी रहना, बैलेंस्ड रहना लग्जरी नहीं है, जिम्मेदारी है। सो आज सर झुका के अपने सारे टीचर्स को नमन करो, और मैं कहूँगी कि ये वीडियो अपने सारे टीचर्स को टैग करो जो सिर्फ पढ़ाते नहीं, गाइड भी करते हैं और हमारी लाइफ के शेपर होते हैं। सो आज सभी टीचर्स का पहले तो बहुत बहुत थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड योर नॉलेज। थैंक यू। राधे राधे। राधे राधे।